CSRF, जिसका फुल फॉर्म है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। इसका हम जनरल मीनिंग कह सकते हैं एक दूसरी टैब से सर्वर पे रिक्वेस्ट करना आपके बिहाफ पे, और आपको पता भी नहीं चलता है। अब हम जानेंगे CSRF प्रॉब्लम यूज केस। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, मान लो करेंटली आपने एक वेबसाइट पे लॉगिन कर रखा है, जैसे कि banklife.com। अब मान लो कि आपके पास कोई एक लिंक आया हुआ है, व्हाट्सएप पे हो सकता है, जीमेल पे हो सकता है, फेसबुक पे हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। एक लिंक आया हुआ है जो कि मैलिशियस लिंक है, और करेंटली आप इस पे अभी लॉगिन कर रखे हो, यानी कि आपका और सर्वर का एक रिलेशन क्रिएट हो रखा है, जिसे हम बेसिकली सेशंस कहते हैं। और उस सेशंस का एक कुकी भी हमारे ब्राउजर में रहता है स्टोर। अब मान लो कि आपने उस मैलिशियस लिंक पे क्लिक करा, और उस मैलिशियस लिंक पे क्लिक करा तो उस पे एक हिडन फॉर्म ऐसा ही बना हुआ है, जहां पर अकाउंट नंबर और अमाउंट ऑलरेडी सेट हो रखा है, जो कि हैकर का है। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही आपने लिंक पे क्लिक करा, ऑटोमेटिकली हिट सर्वर के पास चला गया। अब सर्वर के पास बेसिकली दो चीज जा रहा है, अकाउंट नंबर और अमाउंट। और करेंटली आप अपने ब्राउजर से अभी लॉगिन थे, तो आपने जब जब आपने लिंक ओपन करा तो वो बेसिकली एक दूसरे टैब पे खुल रहा होगा। तो उस टाइम पे सर्वर के पास आपका सेशन कुकी भी जा चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ब्राउजर में पड़ा हुआ था। तो वो ब्राउजर ऑटोमेटिकली किस सर्वर को आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, उस सर्वर के करस्पॉन्डिंग ऑटोमेटिकली उस सेशंस कुकी को अटैच कर देता है। यानी कि तीन चीज जा रहा है, अकाउंट नंबर, अमाउंट और सेशन कुकी उस रिक्वेस्ट के साथ। अब सर्वर ने चेक करा, क्या इसका सेशन कुकी सही पड़ा हुआ है। उसने देखा हाँ ये तो सही पड़ा हुआ है, तो उसने रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर दिया। अब प्रोसेस करने पर प्रॉब्लम क्या हुआ कि अकाउंट नंबर पर और अमाउंट पर हैकर का कंट्रोल था। अकाउंट नंबर पे हैकर ने अपना अकाउंट नंबर दे रखा था, और अमाउंट उसने अपने अनुसार दे रखा था, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, करोड़, जो भी उसको सही लगा था उस बेसिस पे। तो ऑटोमेटिकली आपके दूसरी टैब से एक रिक्वेस्ट सर्वर को जा रहा है आपके बिहाफ पे, और आपको पता भी नहीं चला, और इस तरह से आपके पैसे कट गए। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है, जिसे हम कहते हैं CSRF प्रॉब्लम। अब हम देखेंगे कि हम इसे रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक बहुत सिंपल सा अप्रोच है रिजॉल्व करने के लिए। अब मान लो आपका जो ये फॉर्म है, आपने करेंटली लॉगिन करा हुआ है बैंक के सर्वर पर, जिसे हम फिलहाल एज एग्जांपल के तौर पे मान रहे हैं banklife.com। अब आपको दो फील्ड दिख रहे हैं जो कि हम देख पा रहे हैं, और एक फील्ड है इंटरनली CSRF टोकन का फील्ड, जो कि हाइड हो रखा है। अब क्या हो रहा है कि उस पे एक टोकन जो है, मैं आपको एग्जांपल के बेसिस पे दिखा रहा हूँ। जस्ट वेट। मान लो एक नया फील्ड है जिसका नाम है, नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ये आपका चॉइस है, एज पर स्टैंडर्ड हम अभी फिलहाल यूज कर रहे हैं। मान लो ये एक टोकन है ना। अब मान लो ये टोकन जब भी आप पेज को रिलोड करोगे, तो ये हमेशा एक टोकन आपके पास आएगा। और ये टोकन बेसिकली आ कहाँ से रहा है, ये टोकन आ रहा है सर्वर के एंडिंग से, जो कि सेशंस के साथ कनेक्टेड हो रखा है। तो अब क्या हो रहा है कि जब भी आप अगर इधर से रिक्वेस्ट करोगे, तो बेसिकली अब तीन फील्ड इधर से जाएगा, और एक हो रहा है आपका कुकी, सेशन कुकी, यानी कि टोटल चार फील्ड जा रहा है सर्वर के पास। तो वो तो सबसे पहले वो कुकी चेक करेगा है या नहीं है, देन उसके बाद ये चेक करेगा कि CSR टोकन है या नहीं है। उसके बाद चेक करेगा अगर है, तो क्या जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो क्या उस सेशन में पड़ा हुआ है। अगर हाँ है, तो वो मान के चलता है कि ये वैलिड रिक्वेस्ट आया हुआ है। अब मान लो कि सेम जब आप लिंक पे क्लिक कर रहे हो, मैलिशियस लिंक पर, उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे सिर्फ ये दो फील्ड जाएंगे और तीसरा कुकी जाएगा।
अब मान के चलता हूँ कि हो सकता है कि उसने CSRF पे कोई भी वैल्यू वो भेज रहा है, कोई भी रैंडम वैल्यू भेज रहा है, क्योंकि उसका एक्चुअल ये वैल्यू तो नहीं होगा। ये वैल्यू तो सर्वर से जनरेटेड हो रखा है और आपके पेज में आके रेंडर रेंडर कर रहा है। लेकिन उसने जो लिंक हमें भेजा था उस लिंक पे नहीं होगा, क्योंकि वो बेसिकली दूसरा सर्वर का लिंक है एक्चुअल में तो उसके पास जो वैल्यू रहेगा वो गलत रहेगा या फिर रहेगा ही नहीं। तो वहां से जब आप हिट करोगे तो वो सबसे पहले तो ये पास कर जाएगा कि हाँ ये सही जगह से आया है, इसका सीजन कुकी सही है, वो प्रोसेस कर देगा। लेकिन जब वो चेक करेगा क्या CSRF टोकन एग्जिस्ट करता है, दो केसेस बनेंगे। एक तो बनेगा हाँ एग्जिस्ट करता है, देन वो क्रॉस चेक करेगा क्या ये वैलिड, ये CSRF टोकन इस सेशन में एग्जिस्ट करता है। उस टाइम पे उसे पता क्रॉस चेक करने पर पता चलेगा कि नहीं, ये CSRF टोकन नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है। तो उस टाइम पे वो उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देगा। इस तरीके से CSRF टोकन पे प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं।